आप सभी के सहयोग से मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में रेस्पेक्टेड हिमांशु लोहिया सर को। आपका स्वागत है आज की शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में, शानदार मीटिंग में। मोस्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है हेयर नेक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो हेयर नेक्टर, लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेशन में हमने हेयर सीरम की बात करी थी एंड हेयर सीरम ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप में से काफी लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट हेयर नेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ज्यादा लोगों को उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज्यादा लोगों को उसके बारे में चीजें नहीं पता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रा औषधि के एक बहुत ही शानदार, बहुत ही नए, जो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ था, वो प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। सो न्यूट्रा औषधि हेयर नेक्टर, चलिए शुरू करते हैं। रेडी हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग रेडी होंगे। सो हेयर नेक्टर की अगर हम बात करें तो आज के समय में बालों की जो प्रॉब्लम है वो हर दूसरे इंसान को है। कोई भी आप इंडिविजुअल देखिए, आज हर दूसरे इंसान को बालों की समस्या है। ओके, सो एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो हेयर फॉल एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। सुबह उठते ही तकिए पर बाल, शैम्पू करते हैं तो हाथ में बाल, कंघा करते हैं, कॉम्ब करते हैं तो 10 से 20 बाल नॉर्मल लगने लगता है उसके अंदर, है ना। पहले 40 के बाद में हेयर फॉल शुरू होता था और आज के टाइम पे 18 से 20 साल की एज में हेयर फॉल शुरू हो जाता है। और हेयर फॉल की अगर हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसा चैलेंज नहीं है जो बालों से जुड़ा हुआ है। इसमें बालों का पतलापन है ना, जो हमारे बाल धीरे धीरे पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर थिनिंग, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो गंजापन, डैंड्रफ, कमजोर जड़ें, बालों की कमजोर जड़ें होना शुरू हो जाती है, दो मुंहे बाल होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी बाल का लॉस होता है। ओके, और किसी तरह की बीमारी होती है किसी को तो उसके बाद में भी हेयर फॉल हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कई बार बालों की समस्या शुरू हो जाती है। तो बालों की समस्या अलग अलग तरीके की होती है ना, और हेयर फॉल एक ऐसा चैलेंज बन गया है आज के टाइम पे, जो अगर आप देखें तो लोगों को इसकी वजह से स्ट्रेस तक हो जाता है, एंजाइटी तक होता है। किसकी वजह से? बालों की समस्या की वजह से, कि बाल झड़ रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा हुआ है, आपके इमोशनल कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। तो आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे काफी सारे लोग जूझ रहे हैं, और वो चाहते हैं इसका कोई सोल्यूशन, कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन उन्हें मिले जिसकी वजह से वो अपने इस चैलेंज से बाहर निकल सके। तो हेयर फॉल की, जैसा यहाँ पर लिखा गया, हेयर फॉल एक डेली कंसर्न बन गया है, रोज की चिंता है उनकी, डेली है ना, डेली उनको इस चीज से परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, अरे मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरे बाल दो मुंहे हो रहे हैं, मेरे बाल पतले होते चले जा रहे हैं, और डैंड्रफ हो चुका है ना। तो इस तरीके से बहुत समस्याएं आज के टाइम पे हेयर से रिलेटेड आप देख रहे हैं। लास्ट हमने जो सेशन था हमारा किसका, हेयर सीरम का, हेयर सीरम में भी हमने बात करी थी कि हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आज के समय में लोग फेस करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे आज अगर आप देखेंगे तो ये समस्या है ना टीनेजर्स में भी आना शुरू हो गई। टीनेजर मींस मतलब जो 14 साल की उम्र से बड़े बच्चे हैं, उनके अंदर भी ये समस्या देखने को मिल रही है, जो कि पहले नहीं होता था। हेयर फॉल जो पहले समझा जाता था कि सिर्फ जो लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है, 40 से ज्यादा हो गए, 45 साल की उम्र हो गए हैं, उन लोगों को सिर्फ बालों की समस्या शुरू होती है। बट आज ये यंग मैन और वुमन में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कारण बहुत सारे हैं ना, पोल्यूशन है, पानी जो हम जिसको कंज्यूम करते हैं या फिर हम जिससे नहाते हैं उसमें बहुत सारा फ्लोराइड हो गया है, या फिर स्ट्रेस मान लीजिए, एंजाइटी मान लीजिए, डिप्रेशन मान लीजिए, खाने की न्यूट्रिशन में कमी आ गई है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी नोटेबल प्रॉब्लम है, बहुत लोग इससे परेशान है, बहुत सारे चैलेंजेस लोग इससे फेस करते हैं। एंड हमारे को सबसे पहले इसका रूट कारण समझना पड़ेगा कि ये क्यों है, ये समस्या होती क्यों है। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ ऑयल लगा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा ना, नॉर्मल कोई भी ऑयल यूज कर लेंगे तो, है ना, शैम्पू चेंज कर लो यार, अगर बालों की प्रॉब्लम होगी तो शैम्पू चेंज कर लो, है ना। या फिर सिर्फ लड़कों को होता है, मेंस को होता है ना हेयर लॉस, लड़कियों को नहीं होता है। या फिर जेनेटिक है, हमारे पेरेंट्स को भी ऐसा ही था, पापा मम्मी को भी ऐसा ही था, तो हमें भी होगा ही होगा। बट ऐसा नहीं है। हेयर प्रॉब्लम का मेन रीजन होता है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जब होती है ना, तब हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट शुरू होती है। स्ट्रेस की वजह से भी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है, और स्कैल्प, जो हमारा सर में जो स्कैल्प है ना, उसकी हेल्थ सही नहीं होती है ना, तो भी ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जब प्रॉब्लम अंदर से है ना, तो सोल्यूशन भी अंदर से ही आएगा। गॉट इट? सिर्फ बाहर से हम इसका 100% सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक सॉल्यूशन किया जा सकता है, बट 100% सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर से करें। सो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है, जैसा कि आप यहाँ देखें, न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है मेरी वॉइस? यस सर, भैया। ओके, चलिए। सो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होता है उनको कमजोर कर देते हैं। हेयर फॉलिकल्स क्या होती है? हमारे बालों की रूट्स, जड़ों का हिस्सा। जब स्ट्रेस या किसी भी तरीके के हमारा जो डेली रूटीन है, जो आज के टाइम पे अनहेल्दी खाने से भरा हुआ है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है हमारा, उसकी वजह से जो हमारा स्कैल्प है, हमारे सर के अंदर जो स्कैल्प है, वो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है धीरे धीरे। और जहां
नए बालों को वहां उगना चाहिए, वहां पर नए बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है और उसकी वजह से हमारे को बालों की समस्या दिखना शुरू हो जाती है। कई बार डैंड्रफ होता है, कई बार बालों का दुमुहापन जिससे फीमेल्स बहुत परेशान रहती है, पतले हो जाते हैं बाल, बहुत ज्यादा नए बालों की ग्रोथ नहीं देखते हैं, या झड़ने की समस्या। तो ये सारी की सारी समस्याओं के अंदर हमारी स्कैल्प की जो कंडीशन है वो बहुत मैटर करती है, उसको हमें ठीक करने पे काम करना चाहिए। और यहीं पर हमारा एक शानदार प्रोडक्ट जो हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम है हेयर नेक्टर। हेयर नेक्टर, नेक्टर होता क्या? नेक्टर क्या होता है? अमृत। नेक्टर क्या होता है? अमृत। सो आपके बालों के लिए एक शानदार अमृत न्यूट्रा औषधि लेकर आया है और ये 100% हर्बल है और आयुर्वेदिक है। ये आपके बालों को नरिश करने का काम करता है और आपके बालों को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके हर्बल इंग्रेडिएंट्स पूरे तरीके से आपके बालों की हेल्थ को, उसकी मोटाई को, आपकी स्ट्रेंथनिंग को और डैंड्रफ खत्म करने से रिलेटेड लिए मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। ओके, सो न्यूट्रा औषधि ये बालों के लिए अमृत लेकर आया है हमारे लिए हेयर नेक्टर की फॉर्म में। अब ये जो हेयर नेक्टर है हमारा, ये हेयर नेक्टर में ऐसी क्या चीजें हैं कि इसको अमृत कह रहे हैं हम? क्या इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है? जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सुनेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि ये वास्तव में अमृत। ओके, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए ना वो इतने पावरफुल है हर एक हर्ब कि वो आज के टाइम पे जो आपकी हेयर फॉल की जो सबसे बड़ी हिडन प्रॉब्लम बन गई है उसको ठीक कर सकता है। ओके, उसको रिजॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ये हेयर नेक्टर। जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसको ये ओवरकम करेगा। ओके, सो अगर हम बात करें कि ये हेयर नेक्टर हमें क्यों यूज करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, तो मैंने जैसा अभी बात को बताया कि ये बालों की जड़ों से लेकर टिप तक नरिशमेंट देने का काम करता है और ये कंज्यूम करने का प्रोडक्ट है। इसको बात को ध्यान से रखिए, ये कैप्सूल फॉर्म में है तो इसको आपको खाना है, कंज्यूम करना है। ये बाहर से आपको एक तरीके से ना नरिशमेंट देने वाला प्रोडक्ट नहीं है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ शानदार प्रोडक्ट्स जैसे हेयर सीरम हमने लास्ट सेशन में बात की थी, बट अंदर से क्या उस न्यूट्रिशन को इंटरनल सपोर्ट देने के लिए ये हेयर नेक्टर आपके लिए तैयार किया गया है जिसमें नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज किया गया है और मैन और वुमन दोनों के लिए है। तो इसमें कौन सी ऐसी हर्ब्स है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें ऐसी हर्ब्स कौन कौन सी है जो यूज करी गई है, तो सबसे पहली हर्ब मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली हर्ब है इसके अंदर आंवला। सबसे पहले क्या है इसके अंदर? आंवला। सबसे पहले इसमें इस्तेमाल किया गया है आंवला। और आंवला आपको अगर पता है या नहीं पता है आई डोंट नो, बट आंवला बालों के लिए एक वरदान है। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पर हम एक बार रुक जाते हैं। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसके अंदर आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए वरदान का काम करता है। ठीक है, आंखों के लिए भी बहुत शानदार है, लेकिन बालों के लिए तो हमेशा से आंवला को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने बचपन से सुना भी होगा आंवला तेल, हेयर ऑयल जो आंवला से बना हुआ है। तो आंवला हमेशा बालों के लिए बहुत शानदार काम करता है और आंवला में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बालों को या स्किन को हेल्दी बनाने के लिए एक चीज होती है, इसका नाम होता है कोलाजन। क्या होता है? कोलाजन। आप लिखना चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, कोलाजन। कोलाजन आज है ना लोग नेचुरल फॉर्मेट के बिना कई तरह के ब्रांड्स का कोलेजन कंज्यूम करते हैं, है ना, मंगवाते हैं, उसको खाते हैं, उसको पीते हैं, घोल के भी पीते हैं, तो कोलेजन यूज करते हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आंवला नेचुरली आपके शरीर के अंदर कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ होती है और स्कैल्प की हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करता है। मतलब हमारे सर के अंदर स्कैल्प की जो हेल्थ होती है उसको ये बेहतर बनाने का काम करता है। उसके अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर? उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप फोटो देख रहे हैं ना, एक छोटी सी फोटो है, इसके अंदर भृंगराज है। आपके पास में ऑलरेडी एक भृंगराज हेयर ऑयल है और भृंगराज बालों के लिए बहुत शानदार इसलिए माना जाता है क्योंकि ये किंग ऑफ हेयर माना जाता है। बालों के लिए इसको राजा माना जाता है। इससे बेहतरीन जड़ी बूटी कोई मौजूद नहीं है भृंगराज से बढ़िया। ओके, सो ये बालों को झड़ने से कम आपको हेयर फॉल देता है, हेयर फॉल की संख्या को धीरे धीरे कम करता है। तो ये रिड्यूस करता है आपके हेयर फॉल को, साथ साथ में आपकी जो बालों की जड़ें होती है ना, जड़ों पे काम करता है। भृंगराज सीधा सीधा डायरेक्टली जाता है रूट्स के ऊपर और रूट्स पे काम करता है और ये नेचुरल हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मतलब आपके बाल नेचुरली आपको बढ़ते हुए और बेहतर होते हुए दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जब भृंगराज आप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर आंवला है, दूसरा इसके अंदर भृंगराज है, तीसरा इसके अंदर क्या है, थर्ड थिंग इसके अंदर है ब्राह्मी। ब्राह्मी ब्राह्मी जो है ना वो इसलिए जाना जाता है, इसलिए यूज करते हैं लोग क्योंकि इससे स्ट्रेस कम होता है, इससे जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है ना वो कम होती है। अब आपके सर में ना बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन लेके बैठे हो आप, तो ऑब्वियसली आपको हेयर फॉल की समस्या या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्राह्मी आपके दिमाग को ठंडा करती है, साधारण भाषा में बोलूं तो, है ना, आपके सर को ठंडा कर देती है, स्ट्रेस से बाहर निकालती है। आपको जो स्ट्रेस है ना आपको वो स्ट्रेस से बाहर निकालती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपके सर के अंदर। जो स्कैल्प है ना वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है तो ऑब्वियसली वहां पर बालों की बढ़िया ग्रोथ होती है। तो स्ट्रेस से कोई भी बालों का लॉस हो रहा है, कोई भी जो नुकसान होता है ना बालों को स्ट्रेस की वजह से, उसको रिकवर करने में ब्राह्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो देखिए हर एक इंग्रेडिएंट का अपना रोल है। जैसे मैंने बताया आंवला का क्या रोल है, जैसे जस्ट अभी मैंने बताया आंवला में विटामिन सी है, कोलेजन को बूस्ट करता है और जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है और स्कैल्प की हेल्थ को बेहतर बनाता है। भृंगराज क्या करता है, ऑलरेडी किंग ऑफ हेयर माना जाता है, ये हेयर फॉल को रोकता है, आपकी जड़ों को स्ट्रांग बनाता है और नेचुरल हेयर ग्रोथ को सपोर्ट
करता है। ब्राह्मी क्या करता है, स्ट्रेस से बाहर निकालता है, स्ट्रेस की वजह से जो भी बालों को लॉस हो रहा है उसको खत्म करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। उसके अलावा क्या है इसके अंदर, मेथी। मेथी जो है वो स्ट्रेंथ और प्रोटीन का सपोर्ट देती है। एक तो ताकत जो आपके बाल है उसको मजबूत बनाने का मदद करती है, प्लस प्रोटीन का सपोर्ट आपके बालों को मिलता है मेथी की वजह से। उसके अलावा कलौंजी, जो कलौंजी जो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है वो बालों की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है, जिससे बालों की थिकनेस को इंप्रूव किया जा सके। और उसके अलावा नागरमोथा, नागरमोथा क्या होता है, ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही शानदार हर्ब मानी जाती है, डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है ये। तो डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए नागरमोथा इसमें इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा इसमें शीशम है जो कि डीप नरिशमेंट देता है इसके अंदर आपको। डीप नरिशमेंट मतलब गहराई तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम, उस न्यूट्रिशन को ले जाने का काम, उस नरिशमेंट को करने का काम शीशम करता है। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें मिलके आपके बालों को बेहतर बनाने का काम करते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस, इसलिए कहा था मैंने कि ये हेयर नेक्टर है, बालों का अमृत है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें है ना वो बालों के लिए अमृत मानी गई है। और बालों के इस्तेमाल, अगर आप उसको इस्तेमाल करना भी स्टार्ट करेंगे ना तो आप खुद ब खुद रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। सबसे पहला आंवला, देन आफ्टर अगर आप देखेंगे तो भृंगराज, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मी, देन आफ्टर मेथी, नागरमोथा और शीशमी। सो ये सारी की सारी चीजें मिलकर आपके बालों को जो नरिशमेंट देती है ना, उससे आपकी बालों की जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की समस्या हो, 100% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता है ये हेयर नेक्टर। अब अगर हम बात करें कि ये न्यूट्रा औषधि का हमारा जो हेयर नेक्टर है वो किस तरह से काम करता है, ये 5 स्टेप्स में काम करता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जैसे ही आप कंज्यूम करते हो ना, जैसे आप इसे खाते हो, ओके, तो ये 5 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले हर्ब्स, जो इसमें जड़ी बूटियां हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम मतलब आपके खून में एंटर करती है ना। जो जड़ी बूटी आपने खाई वो डाइजेस्ट होने के बाद में आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है और फिर उस ब्लड के थ्रू वो फॉलिकल्स तक पहुंचती है, जो बालों का रूट या बालों का जो निचला हिस्सा जहां पर बालों की जड़ें होती है वहां फॉलिकल्स तक पहुंचती है और फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। और जैसे ही फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन मिलता है तो वो स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप अपने घर के बाहर कोई पेड़ या पौधा लगाते हैं और उसकी जड़ें जो है उसके नीचे एक पत्थर आ जाता है, अगर पत्थर है वहां पे नीचे तो ऑब्वियसली उस पेड़ की, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आप उसको एक गमले में लगाते हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ किसी पौधे में बनने की काबिलियत है तो वो उतना बड़ा ग्रो नहीं करेगा। अगर आप एक नींबू के पेड़ को एक गमले में लगाते हैं तो आप क्या देखेंगे, वो अपनी ग्रोथ रोक देता है। लेकिन उसी नींबू के पेड़ को आप बाहर निकालिए और खुले मैदान में लगा दीजिए, वो बहुत बड़ी ग्रोथ करता है। तो इसी तरह से आपके बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो वो अपनी ग्रोथ बंद कर देते हैं। तो जब आपके फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन मिलना शुरू होता है, जो आपके बालों के नीचे का रूट, जैसे यहाँ पर देखो ये ऊपर स्किन है, ये बाल ऊपर जा रहा है और ये नीचे बालों का, यहाँ पे आप देख रहे हो फॉलिकल्स में बाल है। तो यहाँ पर जब न्यूट्रिशन उसको मिलना शुरू होता है तो बालों की जड़ स्ट्रांग हो जाती है। और जड़ें जब स्ट्रांग होती है ना तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसको आप जमीन मानो, स्कैल्प जो मैं बार बार बोल रहा था ना, इसको आप जमीन मानो, ये जमीन है स्कैल्प, ठीक है। जैसे आप बाहर जमीन देखते हैं और जो उसमें पौधा लगाया गया है ना, जैसे जमीन में पौधा लगाते हैं वैसे ये फॉलिकल मानो, ये यहाँ लगा दिया। अब आप इसको न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो कितना ही बढ़िया क्वालिटी का बीज लेकर आए हो, वो रिजल्ट नहीं देगा, वो उगेगा नहीं। तो जो आपकी स्कैल्प है, आपकी जो जमीन है ना सर की, उस बंजर जमीन के अंदर पहले हमारे को न्यूट्रिशन डालना है ताकि वहां थोड़ा पोषण आए। फिर जो हमारे पौधे लगे हुए हैं है ना, उन पौधों को न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो पौधे ऑटोमेटिकली हेल्दी होंगे, उसके बाद में नए पौधे पनपने की भी संभावना होती है। बात समझ में आई? तो हेयर फॉल आपके धीरे धीरे ये कम होना स्टार्ट हो जाता है जब बालों को नरिशमेंट मिलना शुरू होता है। आप बाहर से भी आप उसे नरिशमेंट दे रहे हैं, जो हेयर ऑयल है ऑब्वियसली भृंगराज हेयर ऑयल है, आप वो यूज करेंगे, प्लस आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा रिजल्ट आपको दिखेंगे। सीरम का भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। तो जब आप ये पूरी की पूरी हेयर किट इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक तरीके से आप अपने बालों को जरूरी पोषण देना स्टार्ट कर देते हैं। की बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है इसका, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू होती है। हेयर नेक्टर यूज करते ही आपके बालों की ग्रोथ में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा, डैंड्रफ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो वो भी आपकी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और साथ साथ में आपके जो एनवायरनमेंट की वजह से बालों में नुकसान हो रहे थे वो भी सारे के सारे आपके कंट्रोल हो जाएंगे। बालों की थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, थिकनेस और डेंसिटी, डेंसिटी मतलब संख्या है ना, एक पूरे एरिया के अंदर बालों की जो संख्या है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और बालों की थिकनेस मतलब मोटा, जितने मोटे बाल हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है, आपकी जड़ों को स्ट्रांग बनाने का काम करता है बालों की। और एडिशनल बेनिफिट क्या है, ये आपकी नरिश मतलब आपकी जो बंजर जमीन है ना, स्काल्प है ना, स्काल्प मतलब जमीन, बंजर जमीन थी, स्काल्प जो हमारी जमीन है बालों के लिए उसको भी नरिशमेंट देने का काम करता है, डैंड्रफ रोक देता है, प्लस हमारे स्ट्रेस को भी कम करने का काम ये करता है क्योंकि इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो स्ट्रेस से भी हमें रिलीज करते हैं। किनको ये यूज करना चाहिए? आप स्टूडेंट है बिल्कुल कीजिए, वर्किंग प्रोफेशनल है जरूर कीजिए, आपको हेयर फॉल की समस्या है तो भी आपको यूज करना चाहिए, कोई बीमारी से आप रिकवर कर रहे हैं तो बीमारी के बाद में कई ऐसी बीमारी होती है जिसके बाद में लोगों को हेयर फॉल शुरू हो जाता है तो उसमें आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये मैन और वुमन दोनों के लिए है। लेना कैसा है, आपको इसको 2 कैप्सूल डेली लेना है, एक सुबह एक शाम को, खाली पेट आप इसको लेना शुरू कीजिए, ठीक है। 30 डेज आपकी हर बॉटल जो है वो चलेगी। तो आपको कम से कम रिजल्ट लेने के लिए
3 महीने, 2 से 3 महीने, मैं 3 महीने कहूँगा, 90 डेज़ कम से कम आप इसको यूज़ करें। अगर विज़िबल रिज़ल्ट चाहिए आपको, देखो आप जब ले रहे हो ना 3 महीने तक, ऐसा नहीं है वो रिज़ल्ट नहीं कर रहा, बट वो इंटरनल है, वो आपको दिखता नहीं है, वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन की कमी है ना, उसको फुलफिल करता है और फिर बाहर का विज़िबल रिज़ल्ट दिखना शुरू होता है, जो हमें दिख रहा है। तो कम से कम 3 महीने जो न्यूट्रिशन की कमी है, जो उसको अंदर मरम्मत करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें होने के बाद में सजेस्ट ये करेंगे, हो सकता है पहले भी दिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है रिज़ल्ट उससे पहले ना दिखे, बट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि किसी को भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड करें, तो आप मिनिमम 90 डेज़ का आपको टाइम देना है, तब जाके आपको रिज़ल्ट आएँगे। सो कंसिस्टेंसी से ही आपको ये प्रोडक्ट रिज़ल्ट देगा, ओके? हो सकता है पहले महीने के अंदर आपको हेयर फॉल में थोड़ी-थोड़ी कमी दिखना शुरू हो सकता है दूसरे महीने में रूट्स जो जड़ें हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होना शुरू हो और तीसरे महीने में विजिबल एकदम दिख जाए दूर से आपको, क्योंकि जब बाल थोड़े-थोड़े झड़ना कम हुए तो आपको पता चल रहा है। रूट्स मजबूत हो रही है तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, बट विजिबल कोई सामने वाला देख के आपको तब बताएगा जब तीसरे महीने आप इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो विजिबल रिजल्ट्स आपको तीसरे महीने से शुरू होंगे और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं रिजल्ट्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपके काम करने के तरीके, आपके न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा कम से कम, तो आप बोलो मिनिमम 3 महीने। कोई साइड इफेक्ट है इस प्रोडक्ट के? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया है। ओके, और ऑयल इसको एक्सटर्नली सपोर्ट करने के लिए आप जरूर यूज कर सकते हैं। सो हेयर फॉल कोई बाल का इशू नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कॉन्फिडेंस का भी इशू है। ओके, सो न्यूट्रा औषधि का जो हेयर नेक्टर है वो एकदम नेचुरल, सेफ और रूट लेवल का सॉल्यूशन है और बालों को शानदार नरिशमेंट देने का काम करता है। सो आज ही अपने बालों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको स्टार्ट करना चाहिए न्यूट्रा औषधि का हेयर नेक्टर। सो स्टार्ट योर जर्नी टू कॉन्फिडेंस। अपनी जर्नी की शुरुआत करो आज ही कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए अपने बालों से। ओके, सो ये था हमारा शानदार हेयर नेक्टर कैप्सूल जो हमने बात करी। इसमें इंग्रेडिएंट जितने भी है ना वो सारे के सारे अमृत है बालों के लिए। ओके, सो अब एक और बार मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे न्यूट्रा औषधि हेयर सीरम की तरफ, ताकि 5 मिनट में हम उस बारे में बात कर सकें। ये जो हमारा हेयर सीरम है वो भी कितना पावरफुल प्रोडक्ट है हमारे बालों के लिए। और हेयर किट में आपको हेयर सीरम भी आता है, हेयर नेक्टर भी आता है, हेयर ऑयल भी आता है और शैम्पू भी आता है। सो न्यूट्रा औषधि जो हेयर सीरम है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो हेयर सीरम भी हमारे बालों की कॉमन जो प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, और ये ड्राई और रफ बालों में भी काम करता है। अगर आपके बाल ड्राई है, डैमेज्ड है ना, रफ बाल है, नरिशमेंट नहीं है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है ना, बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं बाल, तो उसमें आपको ये हेयर सीरम बहुत ज्यादा मदद करता है। और जो हेयर सीरम है वो पूरे तरीके से हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। ओके, सो ये आपके बालों में चमक, शाइन लाने का काम करता है, आपके बालों में से ड्राइनेस को खत्म करके मॉइस्चर, नरिशमेंट लाने का काम करता है। ओके, सो हेयर सीरम की हमने और करी हुई है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये सीरम भी आपकी स्कैल्प को बेहतर बनाने का काम करता है। आपके किसी भी तरह की इरिटेशन होती है स्कैल्प में, जलन, खुजली है ना, तो उसको भी ये खत्म करता है। बालों की रूट से लेकर बाहर दिखने वाली चमक को ये तैयार करता है। कैसे लेना होता है? 2 से 3 ड्रॉप्स आपको लेनी है। आपको बहुत हल्के हाथों से इसकी आपको मसाज करनी है और ये ड्राई, सूखे या फिर टॉवल ड्राई बालों में इस्तेमाल करना है और आपको फोकस करना है कि आप बालों की लेंथ, जड़ों से लेकर लेंथ तक इसको इस्तेमाल करें। लाइट मसाज करें, इसको लगाने के बाद आपको धोने की जरूरत नहीं है और लगातार आप अप्लाई करेंगे तो आपको शानदार रिजल्ट्स न्यूट्रा औषधि हेयर सीरम के देखने को मिलेंगे। और इस सीरम में इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या है? इसमें विटामिन ई है। ओके, इसमें विटामिन ई है, इसमें आलमंड ऑयल है, तो वो ऑलरेडी हमारे बाल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। तो आलमंड ऑयल है इसके अंदर, विटामिन ई इसके अंदर, तो जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है वो हेयर नेक्टर में नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा हमारा हेयर ऑयल और शैम्पू तो वैसे ही सुपर हिट है, उनको भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप अपनी बालों की प्रॉब्लम से बहुत लंबे टाइम से परेशान हो, जूझ रहे हो और आपको चाहिए परफेक्ट सॉल्यूशन, तो ये न्यूट्रा औषधि की हेयर किट आपके लिए है। आपको इसको किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है एंड इसको स्टार्ट कीजिए आज ही। ओके, सो